हेलो गाइज, मैं हरिकिशोर कुमार आप सभी वीएलई भाइयों को फिर स्वागत करता हूं नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि सीएससी के माध्यम से यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप एनपीएस कैसे कर सकते हैं किसी कस्टमर का या अपना। आप सभी वीएलई भाइयों को पता होना चाहिए कि एनपीएस करना सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। तो आप सभी को एनपीएस कम से कम एक भी एनपीएस करना ज़रूरी है। तो आप अपना कीजिए, अपने कस्टमर का कीजिए, किसी का भी कीजिए, बाकी करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे एनपीएस कर सकते हैं सीएससी के माध्यम से, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से, वही आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप जी पे चलाने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, 20 किलोमीटर का समस्या आ रहा है, तो हमारे चैनल पर वीडियो पहले से ऑलरेडी डाला हुआ है, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, या डिस्प्ले के लास्ट में, वीडियो के एंड में डिस्प्ले पर आपको शो होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, आपका 100% सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आपको जैसे कि डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, सीएससी का होम डिस्प्ले खुलकर आ चुका है। इसमें आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें सिंपल सा आपको टाइप करना है एनपीएस। आप टाइप कीजिएगा तो नेशनल पेमेंट सिस्टम आपको नीचे शो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नेशनल एनपीएस सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है, नीचे वाले पर करना है नेशनल पेंशन स्कीम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली वीएलई वाले लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वीएलई लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको इस एनपीएस वाले डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट आपको कर देगा। अगर किसी कस्टमर को आपको समझाना है तो समझाने के लिए पेंशन कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और करने के बाद इसमें कैलकुलेट योर पेंशन पे आपको क्लिक करना है। ये आपका ऑप्शन समझाने वाला होगा। तो आप कैसे आप चेक करना है, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ 2011 है, फरवरी में 1 तारीख है, या जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, 8 तारीख हमने सेलेक्ट कर लिया, उनका उम्र 23 वर्ष हो रहा है। तो आप कस्टमर अगर 1000 का मंथली जमा करना चाहते हैं, कम से कम आपको 500 रुपये मंथली जमा करना पड़ेगा। तो अगर आप 1000 रुपये जमा करना चाहते हैं, उसके बाद वाले ऑप्शन को 70 साल से आपको 60 साल पे 75 साल आपको दिख रहा है, तो आपको इसको 60 साल पे कर देना है। उसके बाद आपको जो यहाँ डैशबोर्ड में शो होगा, जैसे कि इनका 23 साल उम्र हो रहा है, तो जिसमें आप उनको इन्वेस्ट करना है कितना, 4,44,000, जिनमें उनको आप रिटायरमेंट के समय 60 साल जब उम्र होगा तो उनको 28,19,197 रुपया उनको रिफंड मिल जाएगा एक ही बार। लाख रुपया जो बच रहा है उसका आपको पेंशन के रूप में 9,397 रुपया पर मंथ उनको पेंशन रिफंड होगा। अगर एक टोटल पैसा एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 60 साल होने से पहले आपको सिलेंडर फॉर्म लगाना होगा। तो आपको बता दिए कि आप ये 4,44,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 28 लाख आपको रिफंड मिलेगा। इस तरह से आपको कस्टमर को समझाना है। उसके बाद आपको जो पैसा बचेगा वो आपको पेंशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जितना दिन तक जीवित रहिएगा वो आपको पेंशन मिलेगा। आपका डेथ हो जाएगा तो आपके नॉमिनी वाले को भी पेंशन मिलता रहेगा। तो ये हो गया आपका कैलकुलेटर। इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो चलिए अप्लाई वाले सिस्टम पर हम जान लेते हैं। अगर आप किसी कस्टमर का करना चाहते हैं या अपना करना एनपीएस करना चाहते हैं, तो इस कस्टमर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप कस्टमर रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद 2 कंपनी का नेम आएगा, जैसे कि कार्बा और एनएसडीएल और कार्बा, किसी भी कंपनी का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम कार्बा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको इस तरह 3 तरह के आपको खुल कर आएगा, जैसे कि डीएम, सोसाइटी और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो आप डिजिटल सेवा पोर्टल चलाते हैं, सीएससी वीएलई है, तो आपको डीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डीएम वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपके एरिया में जितना भी डीएम होंगे उन सभी का नाम आपको डिस्प्ले पर शो होगा। और इसमें आपको जिस भी डीएम का नाम आपको एथी होगा वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम अपना हिसाब सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर या कस्टमर का करना है तो कस्टमर का पैन नंबर और पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कैलेंडर के माध्यम से। और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस खुल कर आएगा, जिसमें आपको
पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे पैन कार्ड पर जो नाम लिखा होगा नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर लिख देना है जो आधार में लिंक होगा। जैसे देख पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ कर्सर करने के बाद आपको प्लीज़ इंटर आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको पैन कार्ड पहले से जब डाले हुए तो उनका आपका शो करेगा। उसके बाद फिर से आपको एक बार और आधार कार्ड कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है और आपको एक ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोनों ऑप्शन पर टिक रहने देना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद थोड़ा सा आपका लोडिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आएगा प्रोसेस खुलकर आपको आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं डिस्प्ले पर प्रोसेसिंग हो रहा है और उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है OTP हैव बी सेंड योर मोबाइल नंबर। आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। उस OTP को यहाँ पे सही फिलअप कर देना है। जैसे कि हमारे केस में ये OTP आया हुआ है, आपके केस में जो OTP आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे उसको OTP को सही फिलअप कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाइड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाइड OTP पे क्लिक करने के बाद आपको KYC डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन आधार का ऑप्शन मिलेगा और परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सही बेस्ट होगा कि आधार कार्ड ही वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, ऑनलाइन आधार, और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। आधार नंबर फिलअप कर दीजिए और उसके बाद आपको कैप्चा फिलअप कर देना है सही करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, जो आप डाले हैं, उसी पे आपको आधार OTP आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास आधार OTP आ चुका है। आधार OTP सही फिलअप कर देना है। सही फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको डिजी लॉकर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन यहाँ खुल कर आ गया। अगर आपके पास डिजी पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, आपके पास पहले से अकाउंट नहीं होगा डिजी लॉकर में, तो आपको डिजी लॉकर के अकाउंट बनाने के लिए आएगा। लेकिन हमारे पास डिजी लॉकर पहले से अवेलेबल है, बना कर अकाउंट रखे हैं, इसलिए हमारे को डिजी लॉकर का पिन डालने के लिए बोला जाएगा। तो हम डिजी लॉकर का पिन डाल दिए। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे हैं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपका डिजी लॉकर सही पिन आपने डाला होगा तो उस हिसाब से आपको सब कुछ रीडायरेक्ट कर लेगा। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अलाउ आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलाउ ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको A to Z आपका जो भी एड्रेस, नाम और डेट ऑफ बर्थ होगा वो ऑटोमेटिक आपको ले लेगा। इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका फ़ोटो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। उसके बाद आपको सिंपल सा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिए उसके बाद आय का प्रोसेस आपको खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेजिडेंट इंडिया, ये आपको सही है। आपने जो पैन नंबर डाला, उसके बाद ईमेल आईडी डाला है, उसके बाद जेंडर, और यहाँ पे आपको सीरियस श्रीमती आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिलअप मिलेगा, कंट्री आपको फिलअप मिलेगा, उसके बर्थ प्लेस आपको डाल देना है। बर्थ प्लेस जैसे ही डालिएगा उसके बाद आपको मदर नाम देना चाहते हैं तो मदर नेम दे सकते हैं, और फादर्स नेम देना चाहते हैं तो फादर्स नेम भी दे सकते हैं। लेकिन आपको SO और CO जो आपके फादर्स नेम के पहले होगा उसको आपको हटा देना है। उसके बाद आपको अनमैरिड है या मैरिड है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर मैरिड होंगे तो मैरिड पर सिलेक्ट कीजिएगा। स्पेंसर नेम यानी अपने जेंट्स होगा तो आपने। उसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आपको पूछा जा रहा है आप क्या करते हैं, तो आप CSE VLE हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कस्टमर का कर रहे हैं तो कस्टमर जो काम करता है बहुत सारा ऑप्शन है, जो कस्टमर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा या अदर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सेल्फ एम्प्लॉय कर दे रहे हैं। उसके बाद इसमें इनकम पूछा जा रहा है, आपका इनकम कितना है, यानी एनुअल इनकम साल का पूछा जा रहा है। पर एनुअल यानी एक साल में आप कितना तक कमाई कर लेते हैं, वो अपने हिसाब से आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए अपने अकॉर्डिंग हम अपना फिलअप कर लिए। आप जैसे भी
आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ वो फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक आपको कर देना है। सेव एंड ऑप्शन जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप टैक्स पेयर हैं इंडियन या यूएस से हैं, यस नो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा, अपना एड्रेस फिलअप कीजिएगा। उसके बाद विलेज, टाउन, स्टेट, पिन कोड आपको पहले से ही फिलअप मिलेगा, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है और आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको इस तरह का लोडिंग होगा और आपको टायर 1 पे क्लिक रहने देना है और फिर से आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको डालने को मिलेगा। जैसे IFSC कोड डालिएगा तो आपको IFSC कोड आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपका बैंक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आपको करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है ये आपको सेलेक्ट कर लेना। आपको करंट होगा तो करंट पर क्लिक कीजिएगा, सेविंग होगा तो सेविंग पर रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद सेम वही अकाउंट नंबर आपको एक बार और फिलअप इसमें कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टायर 1 में आप किसका नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। नॉमिनी के नाम आपको ऐड करना है, नॉमिनी डिटेल्स आपको फिलअप करना है, फादर्स का, मदर का, स्पाउस का, सन, डॉटर, ग्रैंड एंड लॉ, मैंने जिसका भी अगर देना चाहते हैं उसका यहाँ पर डिटेल्स फिलअप कीजिए। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक कीजिए। अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ऐड नॉमिनी करके आप 3 नॉमिनी बना सकते हैं। अगर एक ही नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उनका नाम और यहाँ पर उसका शेयर कितना देना चाहते हैं तो 100 कर दीजिएगा। अगर आप 2 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो 50-50 देना चाहते हैं 50-50 दे सकते हैं या 60-40 दे सकते हैं, यानी 100 में आपको डिवाइड कर देना। अगर 3 नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी 100 में डिवाइड करके आप दे सकते हैं। किसी को ज़्यादा या किसी को कम शेयर आप दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको फिलअप करके उसके सेव एंड प्रोसीड पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम नॉमिनी को यहाँ ऐड कर चुके हैं और यहाँ एक कॉलम बन चुका है और दूसरा भी आप नॉमिनी नेम जोड़ना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे अपने डिटेल्स फिलअप करके ऐड कीजिएगा तो आपको कॉलम यहाँ पे एक और मिल जाएगा। तो हम एक ही नॉमिनी बनाए हैं, 100% इनको दिए हैं शेयर, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको आएगा प्रोसेस खुलकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अमाउंट फिलअप करना है, जो भी मिनिमम आपको बताया था कि 500 रुपये से कम आपको अमाउंट नहीं होना चाहिए मंथली का। तो हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं अपने अमाउंट। उसके बाद यहाँ कुछ भी छेड़छाड़ ऑटो पर ही रहने देना है, इससे ये नहीं होगा कि आपका ऑटो पैसा कटेगा, ये आपको नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ऑटो पर ही रहने देना है। तो आप कितना अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं उतना आप डाल दीजिए और पेंशन फंड, किस कंपनी से पेंशन फंड लेना चाहते हैं आप उस कंपनी का नाम यहाँ से डाल दीजिए। यहाँ बहुत सारा कंपनी शो हो रही है तो आपको LIC पेंशन फंड लिमिटेड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपको इसमें कुछ नहीं करना है, जितना अमाउंट डाले हैं उसमें आपको किस कंपनी में कितना शेयर हो रहा है वो आप यहाँ से ऑटोमेटिक देख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर अपलोड करने को बोला जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर आपको JPG में होना चाहिए, 2 KB से 2 MB के बीच में होना चाहिए सिग्नेचर आपका। तो आप यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपको जहाँ भी सिग्नेचर होगा वहाँ से आप सिग्नेचर ले सकते हैं। केस में यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, यहाँ भी अपलोड कंप्लीट लिख रहा है या टिक मारा है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे तो यहाँ से कट करके दूसरा भी डॉक्यूमेंट और दूसरा भी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो अपलोड हो जाएगा उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा थोड़ा सा आपको अपलोडिंग होगा और उसके बाद यहाँ पर बोला जाएगा आपको प्राण किट सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप मेल पर ई पेन लेना चाहते हैं तो इसी पर रहने दीजिए। अगर आप फिजिकल लेना चाहते हैं तो आपको फिजिकल लीजिएगा तो 39.36 और आपको देना होगा अकाउंट ओपनिंग फीस। अन्यथा आप यहाँ से ई पेन अपने जो मेल दिए हैं उस मेल पर आप यहाँ सेलेक्ट करके ले सकते हैं। उस प्राण नंबर को आप प्राण किट को
हिंदी या इंग्लिश जो भी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम इंग्लिश में ही लेना चाहते हैं और मेल पर लेना चाहते हैं, इस पर रहने देते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आएगा प्रोसेस, खुल कर आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोटो वोटो सब हो रहा है, सिग्नेचर भी यहाँ सही से अपलोड हो गया है। आपका टोटल डिटेल जो आप भरे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ कर देख लीजिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कोई भी गलती होगा, कोई भी त्रुटि होगा तो आप यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही है तो आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अन्यथा आपको कहीं भी गलती, आपको किसी भी ऑप्शन में गलती दिखाई दे रहा है तो आप पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और उसको फिर से आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि फाइनल सबमिट होने के बाद आपको सुधार का मौका नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अपना सबमिट कर दीजिएगा। आपका सही होगा तो आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद आपके ईमेल पर एक OTP आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो आप ईमेल आईडी दिए होंगे उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम अपना ईमेल, दोस्तों चलिए हम अपना ईमेल आईडी खोल रहे हैं। ईमेल आईडी में कहाँ OTP आया है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में OTP का ऑप्शन आया हुआ है, देख लेते हैं इसमें OTP कहाँ है। दोस्तों आपको भी देख लीजिएगा, इस तरह का आपको पास भी मेल आएगा जिसमें आपको OTP यहाँ दिखा रहा है। यही OTP आपको कॉपी कर लेना है या मैनुअली यहाँ पे लिख लेना है, फिलअप कर लेना है और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास OTP नहीं आता है तो रीजनरेट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करके OTP रीजनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं जितने अमाउंट आपने पेमेंट करने के लिए यहाँ सेलेक्ट किया वो अमाउंट आपको शो हो रहा है और उसके पेमेंट मोड पर आपको आ गया। इसमें आपको टिक किसी पर भी नहीं हटाना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ओनली आपको CSC वाले वॉलेट पेमेंट गेटवे में आकर CSC वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको CSC ID मांगा, CSC ID के लॉगिन पासवर्ड पूछा जाएगा। लॉगिन ID पूछने सही से डालने के बाद आपको वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको वॉलेट पिन पूछा जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम अपना वॉलेट पिन डाल दिए। जैसे कि आपको वहाँ आपको दिखाए थे कि अमाउंट कितना जमा करने वाले थे, 900 रुपये हमने पेमेंट किया था, लेकिन ये आपको यहाँ पे 719 रुपया लग रहा है। यानी आपको जितना अमाउंट बच रहा है वो आपको आपका कमीशन हुआ। तो आपको ध्यान दीजिएगा भियली भाई, आप इतना कमीशन आप भी ले सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करिए और NPS ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो चलिए हमें पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहे वाले पिन डालकर हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आएगा कैसे जनरेट इसका होता है स्लिप या प्रिंट आउट क्या निकल कर आता है वो आपको लाइव करके दिखाना है। तो वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। जो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा NPS का प्रिंट ऐसे निकल कर आ गया और आपको यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने सिस्टम में भी प्रिंट सेव करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपसे ये रिसिप्ट मांगते हैं तो आप उनको बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। अगर नहीं मांगते हैं, नहीं बोलते हैं देने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो आपके एरिया का होंगे अगर आपको बोलते हैं कि नहीं रिसीविंग हमारे पास शेयर कर दो तो बिल्कुल आपको बिंदास आपको शेयर कर देना है। दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि इससे अच्छे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अगर आपको DGP में 20 किलोमीटर का समस्या है तो डिस्प्ले पर आपको हमारा वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप हमारे उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा। तब फिर मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।